हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आपने पीछे वाली वीडियो में समझा था ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का जो टॉपिक अपना चल रहा था, उसके बारे में अपन ने बात करी थी। तो अपन ने पीछे वाले वीडियो में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी था, उसको बेसिक जो था उसकी अपन ने पूरी बात कर ली थी। अब अपन उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे चर्चा करेंगे। अगर अपन तो अपन ने ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी था उसका डिस्कस अपन ने, बेसिक जो था इसका उसकी चर्चा अपन ने की थी। आज अपन बात करने वाले हैं, अपन ने पीछे वाले वीडियो में सबसे पहला जो प्रोसीजर था आपका उसको बोला गया था गैमेटोजेनेसिस। इसमें अपन ने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस से किसका फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमिट्स फॉर्मेशन हो गया है किससे, गैमेटोजेनेसिस से। फिर अपन ने बात करी थी कि गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर अलग होता है। तो अपन ने बात करी थी मेल के अंदर अगर गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किससे होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से होगा। और गैमिट्स के रूप में क्या तैयार होता है अपने पास में, स्पर्म तैयार होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा था, oogenesis से हो रहा था। और गैमिट्स क्या तैयार हो रहा था, ओवम तैयार हो रहा था। ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं। यानी पीछे वाले वीडियो में अपन इस बात को समझा है कि सबसे पहला जो प्रोसीजर है गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस में गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है वो किससे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है। और इस गैमिट्स के रूप में क्या तैयार होता है, स्पर्म तैयार होता है। जबकि फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल के अंदर oogenesis से गैमिट्स के रूप में क्या तैयार होता है, ओवम तैयार होता है। अब अपन आज बात करेंगे कि मेल के अंदर आप बोल रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन ये कहाँ होगा इसका पता आपको होना चाहिए। कहाँ से पहले अपने को मेल का सिस्टम पता होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला आपको याद रखना है मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो मेल के अंदर अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तब आपको याद रखना है क्या, टेस्टिस। प्लूरल है ये, इसलिए इसको टेस्टिस बोल दिया। और इसकी नंबरिंग कितनी होती है, 2। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। अगर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स की बात करें तब आपको क्या याद रखना है, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। एक्सेसरी ग्लैंड्स और ऑर्गन में सबसे पहला आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस। क्या याद रखना है, एपिडिडाइमिस। उसके बाद में आपको याद रखना है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद आपको याद रखना है इसके अंदर वासा डिफरेंस। वासा इफ्रेंसिया से पहले एक वर्ड और ध्यान रखना है आपको, रेटेटेस्टिस। उसके बाद में ग्लैंड्स के रूप में देखें सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद पेनिस, उसके बाद ग्लांस पेनिस, ग्लैंड स्पेनिस के ऊपर होती है फॉर स्किन।
इसका एक नाम और है, परप्यूस भी इसको बोलते हैं, परप्यूस। तो अब आपको याद क्या रखना है, अपने को मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर आप बात करो तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी की अगर बात करें तो क्या होता है, टेस्टिस होता है। प्लूरल इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, वरना इसका ये मीनिंग होता है। तो आपको याद रखना सबसे पहले मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। कितने होते हैं, नंबरिंग में 2 होते हैं। फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं या ग्लैंड्स की बात करूं तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है क्या, एपिडिडाइमिस। क्या याद रखना है, एपिडिडाइमिस। फिर आपको याद रखना है रेटे टेस्टिस। उसके बाद आपको याद रखना है वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद में आपको याद रखना है वासा डिफरेंस। उसके बाद में ग्लैंड्स की अगर बात करें, सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल, इसकी नंबरिंग कितनी होती है, 2 होती है नंबरिंग में। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड नंबरिंग में कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद कोपर ग्लैंड बोल दो या इसका एक नाम और है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कोपर ग्लैंड बोल दो या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये नंबरिंग में कितनी होती है, 2 होती है। फिर पेनिस और ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन या परफ्यूस। तो ये तो बात हुई यहाँ पर नाम की कि आपके जो नाम है नेम वो आपको याद होने चाहिए कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है। ये नाम हो याद होने के बाद में अपन इसके सिस्टम की बात करें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है, उसके अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए आप कैसा होता है वो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में अपन को याद रखना है क्या, टेस्टिस, ठीक है। कितने होते हैं नंबरिंग में, 2 होते हैं। अब अगर अपन डायग्राम बनाए मेल का तो आपने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसके अंदर टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस। देखो आपको कुछ बातें आपको यहां याद रखनी है, वो क्या क्या है समझो ध्यान से। सबसे पहले आपने बोला कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस है तो अपन ने एक टेस्टिस में यहां पर एक स्ट्रक्चर लेके समझा रहा हूं, 2 होती है, समझ गए। तो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर मैंने कवरिंग बनाया है आपके यहां पर, इसको बोला जाता है स्क्रोटम। ये आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। एक और समझने वाली बात है कि अपने पीछे बात करिए कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो अगर फीमेल के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर एम्ब्रियो फीमेल के अंदर मेल है, यानी जो बेबी है यूट्रस के अंदर वो बेबी अगर मेल है तो मेल में क्या होंगे, टेस्टिस होंगे ना। तो 7 मंथ तक, यानी जब बेबी यूट्रस के अंदर है फीमेल के, 7 मंथ तक इस मेल बेबी के जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स ये दोनों टेस्टिस जो बेबी यूट्रस के अंदर है आफ्टर 7 मंथ्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं उसके, और बाहर किस में आते हैं, स्क्रोटम में आते हैं। बात को समझना, ढंग से समझना इस बात को, क्वेश्चन है ये। मैंने बोला कि एक फीमेल है, ठीक है, और इस फीमेल के यूट्रस में जो बेबी है वो मेल है, ठीक है। तो 7 मंथ्स तक इस मेल बेबी के टेस्टिस इसके खुद के एब्डोमेन के अंदर होंगे, बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स यूट्रस के अंदर ही इस मेल के जो टेस्टिस हैं वो इस मेल वाली बॉडी से बाहर कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम में। अब ये स्क्रोटम में आते हैं, स्क्रोटम में आगे अपने आप थोड़ी आते हैं स्क्रोटम के अंदर ही। यहां आपको याद रखना है
क्या याद रखना है? इंग्यूनल कैनाल। क्या याद रखना है? इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से मेल के जो टेस्टिस हैं वो आफ्टर 7 मंथ्स बॉडी से बाहर किस में आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं। अब यहाँ जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए एक संरचना होती है जिसको बोला जाता है गुबर्नेकुलम। ये भी क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है? गुबर्नेकुलम। यानी मेल के टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? गुबर्नेकुलम। समझ गए बात को? बात को समझ गए ना? दोबारा देख लेना। मैंने बोला कि जो मेल का टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, जबकि फीमेल में जो ओवरी होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। मेल के अंदर भी बिफोर 7 मंथ्स जब बेबी मेल अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है, उस टाइम बिफोर 7 मंथ्स टेस्टिस भी उसके एब्डोमेन यानी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स वो मेल वाले टेस्टिस बॉडी से बाहर आते हैं, मेल की बॉडी से बाहर आते हैं। मेल की बॉडी से बाहर किस में आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं। नहीं, पाउच होता है एक तरह का ये, तो इसके अंदर आ गए स्क्रोटम में क्या? टेस्टिस आफ्टर 7 मंथ्स। अपने आप नहीं आए, किसके माध्यम से आए हैं? इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से मेल के टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर किस में आ रहे हैं? स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन याद ये रखना है, इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से आफ्टर 7 मंथ्स मेल के जो टेस्टिस हैं वो मेल की बॉडी से बाहर किस में आते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं। उसके बाद में इन टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करने के लिए क्या होता है? गुबर्नेकुलम, ये इसको अटैच करके रखता है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद देखिए, अब आपने बोला ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, देखो ये, इसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसकी नंबरिंग होती है अप्रोक्सीमेट 250 से 300 आपकी बुक के हिसाब से। तो मेल के अंदर मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, जो बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर होता है। इसकी जो कहानी है कैसे स्क्रोटम में होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों को आपस में अटैच करने वाली स्ट्रक्चर क्या है? गुबर्नेकुलम हो गई है। अब टेस्टिस की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट की मैं बात करूं तो वो क्या होती है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जो 250 से 300 की नंबरिंग में होती है। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे, ब्लू पेन से 3-3 लाइनें मैंने बनाई है। इसको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इनकी नंबरिंग होती है 1 से 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसीजर है वो इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। यानी अपने स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में अगर मैं बात करूं तो कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर कहाँ पूरी होती है? कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है उसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटे टेस्टिस के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है उसको बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया आगे जाके एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक जगह कंपोज्ड हो जाती है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोला जाता है एपिडीडाइमिस। क्या बोला जाता है? एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका कापुट, सेकंड पार्ट इसका होता है कोडा, और
थर्ड पार्ट इसका होता है कॉर्पस। तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हो गए, सबसे पहला पार्ट कापुट, सेकंड पार्ट कोडा और थर्ड पार्ट कॉर्पस। समझ गए बात को। अब आगे देखिए, यहां तक अपन ने स्ट्रक्चर की चर्चा करी है कि जो मेल का सिस्टम है उस मेल के सिस्टम में इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस होगा, जो नंबरिंग में 2 होंगे। टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टिस जब ये बेबी मेल अपनी माँ के यूट्रस में होता है उस टाइम बिफोर 7 मंथ्स इसके टेस्टिस एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स इस बेबी मेल के टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर किस में आते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं इंग्विनल कैनाल के माध्यम से। और स्क्रोटम और टेस्टिस को अटैच करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया है, यहाँ पर गुबर्निकुलम हो गया है। अब जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है, जो नंबरिंग में 250 से 300 होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की, इसके अंदर 1 से 3 स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिनमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर होता है। आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर मेल में कौन सी स्ट्रक्चर में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोला जाता है, रेटेटेस्टिस बोला जाता है। उसके बाद रेटेटेस्टिस से कुछ ट्यूब निकलती है, उनको बोल दिया वासा इफ्रेंसिया। आगे जाकर वासा इफ्रेंसिया एक जगह कंपोज्ड हो जाती है, वहां क्या बन जाता है, एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला कापुट, सेकंड कोडा और थर्ड कॉर्पस। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां तक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं। असेंसरी ऑर्गन ग्लैंड्स की बात करो तो आपको ये नाम याद रखने हैं, सबसे पहला एपिडिडाइमिस, सेकंड रेटेटेस्टिस, थर्ड वासा इफ्रेंसिया, फोर्थ वासा डिफरेंस, 5 सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद कोपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, फिर फेनिस, ग्लांस फेनिस के ऊपर क्या है, फोर स्किन या परप्यूस उसको बोला जाता है। ये इसके ऑर्गन हो गए। नंबरिंग की अगर बात करें, सेमिनल वेसाइकल्स 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, कोपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल कितनी होती है, 2 होती है। ये जो संरचनाएं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपने लिखी है, इन्हीं की चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस बनाया। अब जो टेस्टिस है इसकी कहानी आपको याद रखनी की, टेस्टिस आया कहाँ से ही, मेल जब अपने फीमेल मदर के यूट्रस में होता है बेबी मेल, तब बिफोर 7 मंथ्स इसके टेस्टिस इसके एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स कभी भी एब्डोमेन से बाहर कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम में, किसके माध्यम से, इंग्विनल कैनाल के माध्यम से आ जाते हैं। टेस्टिस और स्क्रोटम को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई है, गुबर्निकुलम हो गई है। अब जो टेस्टिस है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है, जो नंबरिंग में 250 से 300 होती है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है 1 से 3। काम की बात है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस की अपना प्रोसीजर हो रहा है, और स्पर्म का फॉर्मेशन, तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्वेश्चन हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोल दिया आपने, रेटेटेस्टिस। उसके बाद रेटेटेस्टिस से बाद में संरचना क्या निकल रही है, स्ट्रक्चर वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया जाके एक जगह कंपोज हो रहा है, वहाँ क्या बन जाता है, एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट हो गए, कापुट, कोडा और कॉर्पस। समझ गए बात को। अब जो अपने पास में ये एपिडिडाइमिस है, इससे एक ट्यूब निकलती है, किससे, एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस से जो ट्यूब निकलती है इसको बोला जाता है वासा डिफरेंस। क्या बोला जाता है, वासा डिफरेंस। बहुत काम की बात है। कैसे, वासा डिफरेंस जो है आपके आगे 39 चैप्टर में आएगा, एक वर्ड आएगा आपके वेसेक्टोमी। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मेथड है उसमें वर्ड आएगा वेसेक्टोमी के। वेसेक्टोमी क्या है, वेसेक्टोमी है वासा डिफरेंस जो है इसके कट मारा आपने, वापस अटैच कर दिया, यानी दोनों साइड से कट लगाया जाएगा, फिर इसको यहाँ अटैच कर दिया, इसको यहाँ अटैच कर दिया, यानी इधर से आने वाला लिक्विड यहाँ नहीं जाएगा। इसको क्या बोल दिया, वेसेक्टोमी। तो वासा डिफरेंस को कट करके वापस अटैच कर देने की जो प्रोसीजर है वो क्या बोलते हैं, उसको अपन वेसेक्टोमी। पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है ये, सामान्य भाषा में, अपनी मातृभाषा में नसबंदी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। अब वासा डिफरेंस आगे जाएगा। अब आगे का डायग्राम में इस साइड बना रहा हूं, इधर आपको शायद नजर आ जाएगा, यहां देख लीजिए। देखो अपन ने बात के लिए अपना टेस्टिस हो गया,
ये इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गई, ये स्क्रोटम हो गया, फिर इससे नलियाँ निकल गई सारी की सारी। मैं आ गया यहाँ पर वासा डिफरेंस पर, तो ये अपना हो गया क्या, वासा डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंस इधर से आया, इधर इस साइड होता है यूरिनरी ब्लेडर। क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से तो इधर आई यूरिटर, और इधर से क्या आ रहा है, वासा डिफरेंस। दोनों एक जगह आकर कॉमन हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लेडर और कौन, वासा डिफरेंस। जहां दोनों कॉमन होते हैं वहां बन जाती है इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बन जाती है, इजेकुलेटरी डक्ट। यानी यूरिटर और वासा डिफरेंस दोनों एक जगह मिलकर क्या बनाती है, इजेकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है, वो होती है क्या, सेमिनल वेसाइकल। कितनी होती है नंबरिंग में, दो बनाई है मैंने यहाँ पर। फिर एक होती है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। उसके बाद में दो होती है क्या, कॉपर ग्लैंड बोल दो, या एक नाम और क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोल दो। उसके बाद में स्ट्रक्चर होती है किसकी, पेनिस की। पेनिस के ऊपर क्या होता है, ग्लांस पेनिस। क्या होता है, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, इसको बोलते हैं क्या, फोर स्किन, या इसका एक नाम और क्या है, परप्यूस। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, फोर स्किन या परप्यूस के अंदर एक ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, जो किसका सिक्रेशन करती है, सिबम का सिक्रेशन करती है, जो सेक्स इंटरकोर्स को इजी बनाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, जो कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये भी सेक्स इंटरकोर्स को इजी बनाने का काम करती है। समझ गए बात को। अब पूरा मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, उसको ढंग से देख लेना आप। अपने सबसे पहले बात करी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। नंबरिंग में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, मैं इसको रिप्रेजेंट करके दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना आप। हमने बात करी है सबसे पहले यहाँ मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, टेस्टिस। और टेस्टिस बॉडी के बाहर मेल के अंदर कहाँ पर होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। कहाँ होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कम क्यों होता है, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। ये आपको अलग से याद रखना है कि स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है किसका टेम्परेचर, स्क्रोटम का। समझ गए। और स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों को आपस में अटैच करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, गुबर्नेकुलम। क्या बोलते हैं, गुबर्नेकुलम। तो स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों को अटैच करने वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई है, गुबर्नेकुलम। यहाँ अलग से एक चीज़ आपको याद रखनी थी कि टेस्टिस आफ्टर 7 मंथ्स, जब यूट्रस में है बेबी, तो टेस्टिस बॉडी से बाहर आते हैं, किसमें, स्क्रोटम के अंदर आते हैं। किसके माध्यम से, वो आपको याद रखना है, इंग्विनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर आते हैं बाहर, एब्डोमेन से। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई अपनी यहाँ पर क्या, कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो गया, टेस्टिस। कितने होते हैं नंबरिंग में, 2 होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं जब यूट्रस में है बेबी, मेल बेबी, तब बिफोर 7 मंथ्स तो टेस्टिस उसके एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स वो टेस्टिस इंग्विनल कैनाल के माध्यम से कहाँ आ जाते हैं, एक पाउच है स्क्रोटम, वहाँ आ जाते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी से कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है, स्पर्म मैच्योरेशन के लिए। उसके बाद स्क्रोटम और टेस्टिस को अटैच करने वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, गुबर्नेकुलम। अब जो टेस्टिस है उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की मैं बात करूं तो वो क्या होती है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या होती है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जिसकी नंबरिंग कितनी होती है, 250 से 300। अब टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
इनकी नंबरिंग होती है 1 से 3। यह आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यानी अपने स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाद में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है क्या? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से कुछ ट्यूब निकलती है, इनको बोलते हैं बाद में अपन क्या? वासा इफ्रेंसिया। फिर वासा इफ्रेंसिया एक जगह कंपोज्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं क्या? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? कापुट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? कोडा। और थर्ड पार्ट क्या है इसका? कॉर्पस। समझ गए? यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। आपने बोला कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या फॉर्मेशन होता है? अपन ने पढ़ रखा है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये स्पर्म यहाँ आके स्टोर होते हैं कहाँ? एपिडिडाइमिस में कुछ टाइम के लिए। कापुट, कॉर्पस और कोडा 3 पार्ट हो गए। कापुट, कोडा और कॉर्पस 3 पार्ट होते हैं। इस एपिडाइमिस में अपने स्पर्म कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। उसके बाद में क्या होगा? जो एपिडाइमिस है इससे जो नेक्स्ट ट्यूब निकलेगी उस नेक्स्ट ट्यूब को बोला जाता है क्या? वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। यहां पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, वासा डिफरेंस को कट करके वापस ज्वाइन करने की जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड। अब बात को समझना आप, यह आपका वासा डिफरेंस आ रहा है इधर से, ठीक है। इधर इस साइड होता है यूरिनरी ब्लेडर। क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से क्या आती है? यूरिटर। ठीक है, तो इधर से वासा डिफरेंस आ रहा है और इधर से यूरिनरी ब्लेडर से यूरिटर आ रही है। दोनों एक जगह कॉमन होती है और यहाँ बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बन जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं क्या? सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ये नंबरिंग में 2 होती है। उसके बाद एक क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर होती है किसकी? कॉपर ग्लैंड बोल दो या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोल दो। उसके बाद में स्ट्रक्चर आती है किसकी? पेनिस की। और पेनिस के ऊपर क्या होता है? ग्लांस पेनिस। और सबसे लास्ट में ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जिसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। इसका एक नाम और है परप्यूस। और इसमें ग्लैंड होती है कौन सी? सिबेसियस ग्लैंड, जो किसका सिक्रेशन करती है? सिबम का सिक्रेशन करती है। तो ये था अपना मेल का सिस्टम। समझ गए? लास्ट 1 मिनट इसको रिवाइंड कर लीजिए। थोड़ा फास्ट करूंगा तो समझने की कोशिश करना इसको। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्ट होते हैं। असेसरी सेक्स ऑर्गन या ग्लैंड्स की अगर बात करूं, एपिडिडाइमिस, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल 2, प्रोस्टल ग्लैंड 1, कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड 2, पेनिस, ग्लांस पेनिस, उसके ऊपर क्या है? फोरस्किन या परप्यूस, जिसमें कौन सी ग्लैंड होती है? सिबेसियस ग्लैंड होती है जो सिबम का सिक्रेशन करती है। ये बात हो गई किसकी? अंगों की, स्ट्रक्चर की। अब अपन ने पता है कि मेल जो होता है उस मेल का जो टेस्टिस है वो इन द यूट्रस, जब वो बेबी है उस टाइम मेल बेबी जो यूट्रस में है माँ के, फीमेल के, उस टाइम बिफोर 7 मंथ्स उसके टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होते हैं। और आफ्टर 7 मंथ्स एब्डोमेन से बाहर नीचे किसमें आते हैं? पाउच, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, उसमें आ जाते हैं। इस स्क्रोटम में आता है किसके द्वारा? इंग्विनल कैनाल के माध्यम से। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में किसके माध्यम से आते हैं? इंग्विनल कैनाल के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होता है? स्पर्म मैच्योरेशन के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन, स्क्रोटम और टेस्टिस को अचेत करने वाली संरचना क्या होती है? गुबर्नेकुलम। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या हो गई? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 से 300। काम की बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा प्रोसीजर होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर होता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाद में जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जो ट्यूब निकलती है वो बाद में क्या कहलाती है?
वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद में कंपोज स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोल दिया, एपिडिडाइमिस, जिसमें 3 पार्ट काकुट, कोडा और कॉर्पस यहाँ स्पम कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। फिर एपिडिडाइमिस से जो स्ट्रक्चर निकल रही है क्या कहलाती है, वासा डिफरेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वासा डिफरेंस को कट करके वापस ज्वाइंट करना, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है क्या कहलाता है, वेसेक्टोमी। अब इधर से वासा डिफरेंस जा रहा है, उधर से यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, यूरेटर, दोनों एक जगह कॉमन होकर क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद में ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल कितने होते हैं, 2, प्रोचल ग्लैंड 1, कोपर ग्लैंड या बल्बोइथल ग्लैंड 2। कोपर ग्लैंड या बल्बोइथल ग्लैंड भी सेक्स इंटरकोर्स को इजी बनाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पेनिस का आता है। पेनिस के ऊपर होता है ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन होती है, उसको बोलते हैं फोर स्किन या एक नाम और परप्यूस। इसमें क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी ग्लैंड होती है, सिबेसियस, कौन सी, सिबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम का सिक्रेशन करती है। इस प्रकार अपना मेल का सिस्टम कंप्लीट होता है। अब अपन ने मेल का सिस्टम कंप्लीट किया है यहाँ पर। अब अपन पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, क्योंकि अपने को पढ़ना तो यही था। अपन ने ये पूरा डिस्कस क्यों किया, इसको समझने के लिए किया है ना। तो अब आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि जो मेल है उस मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये कहाँ होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ये कहाँ होती है, टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ होता है, बॉडी के बाहर, स्क्रोटम में होता है। समझ गए ना बात को। इस चीज़ को समझने के लिए अपन ने पूरी चर्चा करी है। थैंक यू।